हेलो गाइस, देखते हैं आंखों सुनते कानों को हमारा सलाम। मैं हूं मानी, मैं हूं जानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी, वो उसका टाइटल तो खैर था हिंदी में है, तो देखते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या देखना है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। जो है पिछले साल के जितने भी फंड्स थे फॉर जहांगीर, उसका क्या किया? आत्मविश्वास के साथ जिंदगी जीने का मकसद अगर खास हो तो सफलता खुद आकर कदम चूमती है। इस बात का जीता जागता उदाहरण है सईद शहरिस असगर। वैसे तो इस नाम की चर्चा अक्सर जम्मू कश्मीर में रहती है, लेकिन इस नाम की चर्चा उस वक्त और तेज हो गई जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस आईएएस अफसर को अपने हाथों से अवार्ड देकर सम्मानित किया। क्या है इस जाबाज महिला अफसर की कहानी, बताऊंगा आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दरअसल 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जिलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अफसरों को सम्मानित किया। इन्हीं अफसरों में से एक नाम था आईएएस सैयद शहरिस असगर का। इस वक्त जम्मू कश्मीर में ये डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। इन्हें भी सम्मानित किया गया। सम्मान के साथ साथ एक बात जो खास रही वो ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब असगर को सम्मानित किया, उस वक्त प्रधानमंत्री ने जो हाव भाव थे उनसे पता चलता है कि वो कितने गदगद थे। शहरिस जैसे ही मंच पर आती हैं, मोदी उनका हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं और पुरस्कार देने के बाद भी हाथ जोड़कर उन्हें नमन करते हैं। प्रधानमंत्री ने नमन किया है उस इच्छा शक्ति को जो शहरिस ने दिखाई। पीएम ने नमन किया उस हौसले को जिसने बेहद ही संवेदनशील माने जाने वाले बारामूला की तस्वीर को बदल कर रख दिया, और बारामूला आज विकास की राह पर अग्रसर है। मोदी ने जो सम्मान शहरिस को दिया, उसने आज एक बार फिर से दिखा दिया कि मोदी महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, और आज एक बार फिर उन लोगों का मुंह बंद कर दिया जो कहते हैं कि मोदी सिर्फ एक समुदाय विशेष के नेता हैं। ये 6 सेकंड काफी हैं दिखाने के लिए मोदी की ताकत को और उनके महिला सम्मान को। अब सुनिए शहरिस की रोचक जिंदगी के बारे में। यस, जम्मू कश्मीर की पहली महिला आईएएस अफसर सैयद शहरिस असगर ने जिस वक्त एग्जाम क्लियर किया था, उस वक्त पूरे कश्मीर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। 2013 में 23वीं रैंक हासिल करके जम्मू कश्मीर की पहली मुस्लिम महिला आईएएस अधिकारी बनने का कीर्तिमान स्थापित करने से पहले शहरिस आईपीएस भी क्वालिफाई कर चुकी हैं। 2011 में कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा की टॉपर रही थी शहरिस सैयद असगर। पहले आप देखिए जब शहरिस को सम्मानित किया गया उस वक्त का क्या माहौल था। की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं वहां के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद शहरिस असगर। शहरिस सैयद असगर अपने काम में बेहद एक्टिव रहती हैं। इन्हें वहां पैड वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर से जब 370 हटाई गई थी, उस वक्त विरोधियों को शहरिस असगर ने बखूबी जवाब भी दिया था। तो चलिए धारा 370 से ही शुरू करते हैं। 2019 में जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, उस वक्त देश के कथित सेक्युलर गैंग ने खूब छाती पीटी थी। उन्हीं में से एक थी जेएनयू वाली शहला रशीद। उस वक्त शहला रशीद ने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि घाटी के हालात सामान्य नहीं हैं और सेना वहां के लोगों को परेशान कर रही है। हालांकि इन आरोपों पर सेना ने जवाब दिया था और इन आरोपों को सेना ने सिरे से नकार दिया था। लेकिन सेना के बाद जवाब आया था शहरिस असगर का। शहरिस ने जवाब देते हुए कहा था, पूरी घाटी से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने को लेकर कोई बड़ी सूचना नहीं मिली है। जनजीवन सामान्य रूप में लौट रहा है और लोग सहयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि धारा 370 हटने से 4 दिन पहले ही सैयद शहरिस असगर को
जम्मू कश्मीर में डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पर नियुक्त किया गया था। यहाँ उनका मेन काम था लोगों को जागरूक करना, लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना और लोगों की उनके परिजनों से बात करवाने का काम भी असगर को दिया गया था, जो यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं। वो लोगों की फोन से अपनों से बात करवाने का काम भी करती हैं। अब सुनिए इनका दूसरा किस्सा। इन्हें कश्मीर में पैड वुमेन भी कहा जाता है। जब असगर ने जम्मू कश्मीर और वहां के स्कूलों का मौका मुआयना किया तो पाया वहां की लड़कियों में जागरूकता की कमी है, विश्वास की कमी है। स्कूलों में लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। इन्होंने इसका कारण जाना तो पता चला कि पीरियड्स के वक्त ज्यादातर लड़कियां 5 से 6 दिनों की छुट्टियां लेती हैं और इनमें से कुछ लड़कियां आखिर में स्कूल छोड़ देती हैं और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। तब सहरिस ने ठाना कि इस समस्या को खत्म करना है। सहरिस ने उस वक्त लोगों के बीच मेहनत की, लोगों को समझाया, लड़कियों को समझाया कि इन दिनों में जरूरी नहीं है कि स्कूल से छुट्टी ली जाए। सहरिस के पास सरकार की तरफ से कोई एक्स्ट्रा फंड्स नहीं थे, फिर भी सहरिस ने मेहनत जारी रखी और फंड्स इकट्ठा किए, स्कूलों में नैपकिन मशीन लगवाने का काम किया और अभी भी कर रही हैं। वो अब तक 106 स्कूलों और 5 डिग्री कॉलेजों के साथ साथ एक ITI में भी नैपकिन मशीन लगवा चुकी हैं। सहरिस का कहना है लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं हैं, जरूरत है तो बस उनमें आत्मविश्वास पैदा करने की। ऐसा होने पर वो किसी भी मुकाम को छू सकेंगी। आत्मविश्वास और धैर्य के साथ लड़कियां ये लक्ष्य निर्धारित करें तो ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसे वो हासिल नहीं कर सकती। सहरिस ने बताया कि उनका बचपन से ही सपना था कि वो एक IAS अधिकारी बनेंगी। पिता KAS अधिकारी थे, उनसे भी उन्हें प्रेरणा मिली। माँ इरशादा बानो से लेकर शिक्षकों और सहपाठियों से भी सीखा और प्रेरणा ली। पूरे परिवार का भरपूर सहयोग मिला। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट गांधीनगर से स्कूली शिक्षा हासिल करने वाली सहरिस ने पहले MBBS किया। डॉक्टर बनने के बाद भी वो अपने निर्धारित लक्ष्य के लिए जुटी रही। उन्होंने KAS और IPS क्वालिफाई किया, लेकिन सपना तो IAS बनने का था, जो 2013 में पूरा हुआ। डॉक्टर शहीद सहरिस असगर का कहना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी IAS तो क्या प्रधानमंत्री भी बन सकता है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की लड़कियां प्रतिभाशाली हैं, आत्मविश्वास हो तो वो कोई भी मुकाम हासिल कर सकती हैं। शहरी छात्राओं और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करवाना चाहती हैं। उनके पति डॉक्टर आबिद रशीद भी एक IAS अधिकारी हैं और श्रीनगर में SDM के पद पर तैनात हैं। दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति का सहरिस से बेहतर कश्मीरी लड़कियों के लिए कोई और उदाहरण नहीं हो सकता और यहाँ की लड़कियों को ही नहीं बल्कि लोगों को भी सहरिस से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा खुशी पिता को मिली। सहरिस के पिता सईद असगर अली, जो फिलहाल PDP के नेता भी हैं, वो बेटी की सफलता पर फूले नहीं समाते। कहते हैं कि उनकी बेटी ने जम्मू कश्मीर में पहली मुस्लिम महिला IAS क्वालिफाई करने का गौरव हासिल किया। इससे उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया। पूरी रियासत के लोगों के लिए और खासकर बेटियों के लिए ये एक संदेश है। वो सहरिस के एक रोल मॉडल मानकर उन्हें आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि सहरिस ने भी इस बात को कहा है कि यहाँ की बेटियों के पास उनका कोई रोल मॉडल नहीं था, लेकिन अब उनके पास रोल मॉडल है। सहरिस ने कश्मीर में जो मेहनत की उसके रिजल्ट भी दिखने लगे हैं और पहले के मुकाबले अब ज्यादा लड़कियां स्कूल जाती हैं। ड्रॉप आउट रेट घट गया है। अब लड़कियां पीरियड्स के दिनों में भी स्कूल जाती हैं। सहरिस के काम करने का अंदाज भी गजब है। वो बेखौफ होकर अपना काम करती हैं और संबंधित अधिकारियों से जवाब भी मांगती हैं। रिपोर्ट थ्रू योर एग्जीम दे दीजिए कि आपने जो है पिछले साल के जितने भी फंड्स थे फॉर जैनगीर उसका क्या किया जी मैम। और अगर उसमें ADB के भी आए हैं तो उसका क्या किया। जी मैम। ठीक है, मुझे कल तक रिपोर्ट चाहिए। ठीक है मैम। सहरिस को उनकी मेहनत का फल दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। देश में इस वक्त ऐसे तमाम IAS मौजूद हैं जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। कश्मीर के विकास और उत्थान के लिए ऐसे अफसरों का वहां होना जरूरी है। जरूरी है वहां के लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना। अगर सरकार की योजनाएं जनता के बीच पहुंचेंगी तो जाहिर तौर पर एजेंडेधारियों के एजेंडे कमजोर पड़ेंगे और फिर उनकी जड़ों को उखाड़ा जा सकेगा। आप ऐसे अफसरों पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।
वाह जी क्या बात है, ये बड़ी अच्छा लगा जी। नरेंद्र मोदी साहब ने जो सी जम्मू कश्मीर की हैं खवातीन उनको, मुस्लिम खवातीन है जिन्होंने IAS की है, ओए यार ये पहली और औरत है कश्मीर की जो सी पहली है वो कह रही हैं। और वहाँ की जो सी स्कूल की लड़कियां उनको बोला कि पहले आपके पास रोल मॉडल नहीं है, अब मैं रोल मॉडल हूँ, हम उसको फॉलो कर फॉलो सकती करें। हैं। क्या बात है। उन्होंने नहीं बोला, ये भाई कह रहे हैं कि अच्छा ये भाई, अच्छा मैं हाँ उन्होंने क्यों बोलना है, तो ये उनके लिए वाकई हर लड़की के लिए रोल मॉडल है, सिर्फ कश्मीर के लोगों के लिए नहीं। ये जो देखने वाले हैं इस वीडियो को, वो ये जो भी लड़की देख रही है उसके लिए ये एक रोल मॉडल ही है। वो उनको देख के कॉपी कर सकती है, मतलब अपने आप में वो चेंजिंग लाए, अपने आप को सुधारे। और बड़ा अच्छा इन्होंने कदम उठाया है, जो स्कूल के बच्चों को भी, लड़कियों को भी कहते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, और छुट्टियों से भी रोका कि उनके वो पजीदा जो से मसाइल हैं उनको हल करने के लिए उन्होंने वो एक्शन लिया है। और एंड पे भी उन्होंने बोला कि वो देखें, वो कह रहे हैं कि जो से मसले मसाइल हैं उनकी मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो मतलब कि अपना काम जो अच्छे से अंजाम दे रही है, मतलब उनके वालिद को बड़ा प्राउड फील हो रहा है। जाहिर सी बात है, एक बेटी जब, और जाहिर से वो कह रहे हैं कि मदर भी पहले थी, पता नहीं किस शोबे में, इसी ऐसे शोबे में ही थी। और बाय द वे थे। जो से नरेंद्र मोदी साहब ने, ये बड़ी बात है, ज़रूर की बात होती है की बात है कि जिन दो कदरदान हैं जिनसे आपके मुल्क को और बेहतर बन रहा है, बेहतर इमेज जा रहा है, उनके देखा अवार्ड दिए अपने हाथों से, और फिर ऐसे कि मुस्कुरा के, और इधर आपके सामने है कि जो से हैं जो कुछ करते हैं हमारे पाकिस्तान में, या कुछ टैलेंट वाले हैं, उनके यहाँ कदर नहीं की जाती है, उनको वैल्यू नहीं दी जाती। तो ये हमारे पाकिस्तान में जो उनसे हैं वजीर आजम जैसे सियासतदान, उनके जो उनसे हिंदुस्तान में जो वजीर नरेंद्र मोदी, ये फर्क है। और अगर ये दिया जाए औरत को एक, जैसे मोदी जी ने जैसे एक बड़ी इज्जत दी है और उनको अवार्ड दिया है, तो ये औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है, फख्र की बात होती है। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी थी, उम्मीद है कि आज आपको हमारा रिएक्शन भी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।